भेजो अभी एक गेटेर मुख्य नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बहुत फेमस था एक टाइम पे, तो वही देखा है। वैसे तो जल के पूरा खत्म हो गया, लेकिन फिर बहुत भीड़ है और हम लोग लेट कर दिए तो गेट बंद हो गया है 2 मिनट के कारण। तो रिक्वेस्ट करते हैं सारे खींचने दे दें। फाइनली हम लोग मतलब बहुत खुशी का बात है कि घुस गए। ये अंकल के वजह से ये घुसवाए हम लोग को। और अभी जाके देखते हैं, तो आप लोग को भी दिखाते हैं। चलिए देख सकते हैं आप लोग, सबको वापस जा रहा है, लेकिन भगवान थैंक गॉड मेरा किस्मत अच्छा था। ए बेटा देखिए, तो फाइनली बहुत मेहनत के बाद नालंदा के अंदर आ गए हम लोग। देखिए ये है एंट्री गेट, इसी से घुसते हैं। दरवाज़ा मतलब जो मेन गेट था वो अभी तक मिला नहीं है, छोटा सा ऐसे ही रास्ता मिला है, उसी से सब अंदर जाते हैं। तो चलिए अंदर जाते हैं और हिस्ट्री को जानते हैं, सामने से देखते हैं कि कैसे जला नालंदा, राज क्या था नालंदा का जलने का। देखिए अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह है, चारों तरफ फूल लगाया हुआ क्योंकि सारा जल के ख़त्म हो गया, कुछ बचा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पे फूल वगैरह लगा दिया गया। लेकिन भी बहुत दूर दूर से यहाँ पे नालंदा को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि नालंदा अभी भी बहुत फेमस है और एक टाइम पे और एशिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था एक टाइम पे नालंदा। पूरे विश्व भर में नालंदा का नाम था, लेकिन अभी सिर्फ खंडहर बचा है, खंडहर। देख के बहुत बुरा लगा अपना इतिहास को जलते हुए। लेकिन चलिए अंदर जाते हैं। देखिए हमको समझ में आ नहीं रहा था तभी कि क्या है, तो अभी थोड़ा हम बता रहे हैं आप लोग को, थोड़ा डिस्क्राइब कर रहे हैं। हमको अभी भी उतना पता नहीं, जितना पता है उतना बताएंगे आप लोग को। तो देखिए ये सब शायद लाइब्रेरी था, यहीं पे सारे बुक थे। नालंदा को जलने में 6 महीना लग गया था, क्योंकि पहले के ज़माने में पेपर नहीं हुआ करता था ना, ताम्रपत्र और भोजपत्र के सारा बुक थे, इसलिए 6 महीना तक नालंदा जलता रहा। इतना बड़ा था नालंदा। तो चलिए चलते हैं अंदर और भी सामने से देखते हैं, बारीकी से देखते हैं सब कुछ। बोला जाता है कि 100 से भी ज़्यादा भवन थे नालंदा के अंदर, और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक कमरा स्पेशल सबके लिए बना हुआ था। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा होगा नालंदा। 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते थे नालंदा के अंदर, और उनको पढ़ाने के लिए 600 से ज़्यादा आचार्य पंडित थे जो कि उनको गाइड करते थे। 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा एरिया में फैला हुआ था नालंदा। आज भी दुनिया में कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जो नालंदा का टक्कर ले सके, ऐसा महान था हमारा नालंदा। लेकिन एक तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया और नालंदा को तहस नहस कर दिया। उसने अपने जलन और ईर्ष्या की भावना से नालंदा के आंगन को जला के एकदम राख कर दिया। नालंदा में 108 विषयों में पढ़ाई होती थी और अलग अलग भाषाओं में पढ़ाई होती थी। उस टाइम पे बहुत फेमस था, सच में बहुत फेमस था। हम लोग का धरोहर है नालंदा, जो कि आज तहस नहस है, संभाल नहीं पाए हम लोग। नालंदा को ऐसे हाल में देख के बहुत बुरा लग रहा था, गुस्सा आ रहा था उस पे जिसने इसको जलाया, इस हाल पे किया हमारे भविष्य को, भारत के भविष्य को। क्योंकि अगर नालंदा आज होता तो भारत कोई और ही मुकाम पे होता। इतना सारा खोज था उसमें, सारा ऋषि मुनि का मेहनत था, सारा जला के राख कर दिया, जो कि आज भी भोग रहा है भारत, और भविष्य में हमेशा भोगता रहेगा। कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे उसको जो नालंदा को जलाया है। नालंदा का तो पूरा इतिहास ही ख़त्म हो गया था, मतलब जल के तो ख़त्म हो ही गया था, लेकिन फिर उसके बाद उस पे धूल मिट्टी पड़ पड़ के नालंदा नीचे दब गया था, ज़मीन के नीचे दब गया था। फिर उसके ऊपर खेती भी होने लगा। आदमी भूल ही गया कि नालंदा नाम का कोई यूनिवर्सिटी भी था, मतलब कि भारत के इंसान भूल गए कि नालंदा नाम का कोई यूनिवर्सिटी था। फिर बाद में 19वीं सदी में नालंदा का 5% भाग खुदाई में मिला। 19वीं सदी में नालंदा का खोज हुआ फिर से, और उसमें खुदाई फिर से चालू हुई, तो फिर इतना बड़ा ये मिला, अवशेष मिला, जो भी हम लोग के सामने है, जिसको संभाल के रखा है भारत सरकार देखने के लिए।
खुदाई तो चालू हो गया, बहुत कुछ मिला भी, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद खुदाई बंद हो गया और हम लोग सिर्फ 5% भाग ही निकाल पाए। फिर कुछ समय के बाद जब हमारे नरेंद्र मोदी आए तो 2016 में वो फिर से खुदाई प्रारंभ करवाएं और नालंदा को इस हाल तक और भी खोज खोज के इतना बड़ा किए हैं, लेकिन भी अभी पूरा नहीं खोद पाए हम लोग। तो चलिए और आगे जाते हैं और जानते हैं हिस्ट्री। बहुत क्यूरियोसिटी हो रहा था जानने का कि क्या है ये क्या था, लेकिन समझ में आ नहीं रहा था। वहाँ पे लिखा हुआ था लेकिन हम लोग पढ़े नहीं उतना। तो फिर चलिए जो जितना पता है जानते हैं, बताते हैं आप लोग को। सच में नालंदा बहुत बड़ा है। ये शायद टेम्पल था, टेम्पल ही था। यहाँ पे स्टूडेंट सब पूजा करते थे। उन लोग के लिए रहने के लिए तो पर्सनल रूम था ही, पूजा प्लेस था, फिर खेलने वगैरह के लिए बहुत सारा जगह था, बहुत कुछ था, बहुत बड़ा था। और उन लोग को पैसा का भी टेंशन नहीं था कि फी भरना है वगैरह वगैरह, क्योंकि नालंदा निःशुल्क था। वहाँ पर निःशुल्क पढ़ाई होता था, सबके लिए फ्री था वो। ये शायद बाद में रखा गया था इसको, तो हम लोग देख रहे थे, हम लोग सोच रहे थे पहले का है क्या। देखिए ये सब पुराना जमाना का ये ईटा सब है, लेकिन पहले तो शायद पक्का ईटा नहीं होता था, लेकिन नालंदा के जलने के बाद ये सब पक्का हो गया। देखिए ऐसे मिला, और ऊपर का तो धस धस गया सारा। ये ऐसे सारे रूम सब ऐसे ही था, सिमिलर था सब। बीच में हॉल था, शायद वहाँ पे पढ़ाई होता था, और साइड साइड में बहुत सारा रूम था। सब वहीं पे रहते थे। प्रत्येक एक स्टूडेंट के लिए एक पर्सनल रूम था। देखिए वो सब जो कैबिन जैसा लग रहा है ना, वो सब रूम है। और वो लोग का यहाँ पे बीच में जो हॉल है उसमें शायद पढ़ाई होता था। देखिए ये सब पुराना दीवार है, कुछ छेड़छाड़ नहीं किया गया ये सब में। देखिए हम लोग जा रहे हैं कैबिन की तरफ, मतलब रूम की तरफ। जो रूम था ऐसे रूम था, हर एक स्टूडेंट के लिए ऐसे रूम बना हुआ था। और ऊपर का छत तो गिर गया जल के, बस दीवार ही। कितना मोटा दीवार, गाइस देख सकते हैं कितना मोटा, उस टाइम का दीवार कितना मोटा था। और ऊपर का गिर गया, ऐसे गोल टाइप से बनाया हुआ था शायद। हम लोग आगे जा रहे हैं और भी देखने के लिए। देखिए अंदर ऐसे मिट्टी था, कच्चा मिट्टी से जुड़ा हुआ था, लेकिन नालंदा के जलने के बाद ये ईंटा पक गया, जो कि अभी पक्का ईंटा हम लोग जिससे घर बनाते हैं, लेकिन पहले पक्का ईंटा नहीं था। बहुत हिस्टोरिकल है, बहुत मतलब जान के देख के अच्छा लगा कि इतना बड़ा था, लेकिन अफसोस भी हुआ कि आज नहीं है। आज होता नालंदा तो क्या ही बात होता। इतिहास हम लोग का देखिए आप लोग। अभी भी नालंदा को मतलब संभाल के रखा है, सहेज के रखा है, ताकि हम लोग का आने वाला पीढ़ी भी देख पाए कि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी था कभी। अभी नालंदा का सारा देखभाल यूनेस्को ही करता है, यूनेस्को को सौंप दिया गया है, और नालंदा को विश्व धरोहर में भी शामिल कर दिया गया है कि विश्व धरोहर है ये, इसको संभालना है। तो हम लोग पूरा घूम लिए और अब बाहर की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि शाम अंधेरा होने वाला था ना, तो हम लोग को निकलना भी था, तो हम लोग जा रहे हैं देखते हुए। तो चलिए चलते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा हिस्ट्री जानने में, नालंदा को देखने में। देखिए आप लोग, सच में बहुत बड़ा था गैस, बहुत बड़ा था। बुरा भी लग रहा था देख के कि इतना बड़ा जल के राख हो गया। मतलब ऊपर का तो पूरा धंस ही गया, जो थोड़ा बहुत दीवार बचा हुआ है उसको सहेज के रखा है, क्योंकि हम लोग का धरोहर है ये। तो आप लोग भी देखिए और हिस्ट्री को जानिए। तो आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा भारत का इतिहास जानने में कि क्या कैसे था। आप लोग को पता था ये सब नालंदा के बारे में? हमको भी पता नहीं था, लेकिन जब वहाँ गए तो क्यूरियोसिटी हुआ कि जाने यहाँ के बारे में। और ये सब भी बाहर से देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ था क्या क्या था। सो
कौन सा क्या रूम था, क्या करते थे यहाँ पे, ये सब भी बाहर से देखने के लिए आए थे यहाँ पे, क्योंकि ये गौतम बुद्ध के प्रेरणा से चलता था और वो लोग बौद्ध धर्म के थे शायद, तो वो लोग भी जब भी आते थे तो नालंदा के बारे में देखते थे। वो लोग भी नालंदा को विजिट करके ही जाते थे, तो हम लोग भी देखे हैं, अच्छा लगा। आप लोग को भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टे ट्यून गाइज। वो लोग जो आए थे वो लोग भी बहुत क्यूरियोसिटी दिखा रहे थे, वो लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है नहीं है। वो लोग तो कोई और ही लैंग्वेज बोल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इंग्लिश जब बोल रहे थे तब समझ में आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं। देखिए वो लोग भी पूरा बैठ के ध्यान कर रहे थे कि यहाँ पे ऐसे पढ़ाई होता होगा, ये होता होगा, वो होता होगा। तो हम लोग को भी अच्छा लग रहा था जानने में कि सच में इतना फेमस था कि बाहर से भी देखने आ रहे हैं। अजीब अजीब चीज यहाँ देखने को मिल रहा है। कुछ चीज तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि इसका यूज क्या होगा, क्या कैसे क्या था नहीं था, लेकिन अच्छा लग रहा है देखने में, जानने में हिस्ट्री। आराम से समझ। हाँ हाँ हाँ। ये सब बात का इतना मोटा बाउंड्री, इसको सिर्फ सेफ रखने के लिए, सहेज के रखने के लिए ये सब बाउंड्री वाउंड्री और प्लांट व्लांट लगा दिया है, ताकि आदमी आए तो सिर्फ इसी खंडहर को ही ना देखे और भी कुछ देखने के लिए रहे। तो हम लोग देख लिए आधा नालंदा, अब देखते हैं आगे क्या क्या है, फिर जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे। नेपाल चल गए। हाँ पता थोड़ी चलेगा, कहे तो पता थोड़ी चलेगा। केबिन हमको बड़ी अजीब लग रहा है, इतना छोटू छोटू का था, क्लासरूम था कि उन लोग का रहने का रूम था कि का था। दीवार देखो ना, इतना मोटा था और रूम इतना छोटा था। ये देखो इवल गए थे हम लोग, हाँ गए थे उधर से। देखो वहाँ कुआं है, वहाँ से खंडर होगा, खंडर होगा नीचे जाने। इसमें नहीं गए थे शायद। आधा से ज्यादा चीज पहले का ईंट सब गाइस, पहले का ईंट ऐसा था, देखिए इतना मोटे मोटा था। पहले का है कि आज का है पता नहीं, यहाँ पे रखा हुआ है। ऐसा हो गया, साइड किया होगा ना हम लोग। हाँ तो उस टाइम यही सब तो रख दिया। अब ऐसा ईंट कहाँ बनता है। गाड़ी में घूमने लगा। इवल कौन सी है रे? इवल बाद में बना है ना। बाद में तो बना दिया। बहुत बड़ा है रे, पैर दिखे लगे सच में। ऐसे भी हम लोग पूरा कहाँ घूमे, कूद कूद के तो घूमे इधर उधर। अभी प्लास्टर करके ऐसा में बना। गोल घर देखो, पत्थर वहाँ से गिरा है सो यहाँ रख दिया। हाँ पत्थर में इतना कारीगरी किया गया था गाइस, देखिए पहले कितना मेहनती था पहले का आदमी। अब तो कोड़िया है, जितना सुविधा मिलता है उतना कोड़िया। पत्थर को अरे भूल गए रास्ता रे। वो तो इधर से निकलेंगे, इधर गए थे हम लोग सीधे। रुकिए यहाँ पे, अरे वहाँ पे था, हम लोग देखे ही नहीं होता। बहुत बड़ा स्पेस है जहाँ पे। और हाँ, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना भूल गए गाइज कि वहाँ पे टाइमिंग रहता है, टाइमिंग से ही वहाँ घुसने देगा। क्योंकि हम लोग जो गलती किए आप लोग वो गलती मत कीजिएगा। हमको तो बाय चांस हम तो घुस गए क्योंकि मेरा लक अच्छा था, लेकिन सिक्योरिटी बहुत टाइट है। अगर टाइम खत्म हो जाता है तो घुसने नहीं देता। तो अगर आप लोग जाने का सोच रहे हैं तो 4 बजे तक पहुँच जाए, 4 बजे के बाद घुसने नहीं देता है वहाँ पे। और ये सब कौन से था? ये सब
आधा ज्यादा चीज समझ नहीं आता रे कौन सी है।